बढ़िया। अभी समझ लो कि 80% रिकवरी है। पंजाब घूम के आ गई हूँ मैं। मैरिज थी कल चलो की। चलो। वो भी ठीक है। बहुत और कौन जरूरी सी थी। जगह है? डॉटर ने उस दिन फिल्म रिलीज होनी थी पंजाबी, तो इसने ना काफी दिन पहले टिकट करवा ली, 2-3 दिन पहले, कि चलो मैं आपको दिखा के लाऊं। और दूसरे दिन हॉस्पिटल ड्रिप चढ़ रहा है। हमारी टिकट हुई हुई थी। मैंने इसको बोला, फिफ्थ हाउस तो एक्टिव करना है, मेरे को ड्रिप लगे भी मैं फिल्म देखने जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग गए वहां पे, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, और मैं वहां पे मूवी देख रही। और मेरे को हंसी भी आया, और मैंने कहा नहीं, वो मैंने देखा लाल किताब में फिफ्थ हाउस में केतु आया हुआ है। केतु को क्या वर्षफल में। फिफ्थ हाउस में क्या बोलते हैं हम लोग, कि एंटरटेनमेंट का है ना, हम्म। एंटरटेनमेंट का हाउस है फिफ्थ हाउस। जी तो जी। जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मैंने अपना उठाया वर्षफल। इस बारी मई से देखा ही नहीं था मैंने कि क्या हो रहा है उसमें। जब मैंने कहा केतु फिफ्थ हाउस में बैठा है, मैंने कहा ये ना बिना इंजेक्शन या कट लगाए मुझे नहीं जाने देगा फिल्म देखने। और वही बात हुई कि मुझे पहले सिरिंज लगवा के, वहां टेप लगवा के, सिर चढ़वा के, फिर ही मैं गई हूँ। बट प्लैनेट देखो कैसे काम करते हैं। मैं सरप्राइज थी, मैंने कहा भाई, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि केतु फिफ्थ में आया है, ये इतनी आसानी से मुझे एंटरटेनमेंट करने ही नहीं देगा। ये नहीं जाने देगा मुझे मूवी हॉल में। तो वो होता है, तभी तो कहते हैं गोचर या वर्षफल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं उस समय। कई बार जो लिखा होता है वो होता ही होता है। होता है और हम बाई लोग चांस हम लोग अवॉइड ही कर देते हैं उसको देखना भी। अवॉइड कर देते हैं। अब मेरे को घर में यही सब लोग बोलते हैं कि आप सबका देखते रहते हो, आपको इतना नहीं पता चलता है कि अपना भी मैं वर्षफल का कुछ कर लूं। मैंने कहा इतना कुछ था ही नहीं, बट मैं ये भूल गई कि सितंबर में लियो में आएगा सन, उस समय पे मुझे परेशानी हो जाएगी। मुझे ध्यान पिछले अब सबने पकड़ लिया है कि बेटा अगली बार तो 15 तारीख को आपको पहले हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, हमने करवाना ही नहीं कुछ भी। तो पिछले 4 साल से यही पैटर्न हो रहा है, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी कुछ। सितंबर 15 के बाद शुरू ड्रामा। तो चलो कोई नहीं, सिंगल प्लैनेट हो चुके हैं हम लोगों के, तो डबल डबल पढ़ लेते। मैं कोशिश करूंगी चाहे 1 घंटा ही क्लास में, 1.5 घंटे ना खींचूं, क्योंकि दूसरे ग्रुप की भी हमारी बहुत पेंडिंग रह गई है। और आप लोगों की मैं डेली क्लासेस, आप अगर कोऑपरेट कर लोगे तो 7 से 8 एक का मैं रख सकती हूँ, आप लोग देख लो, या 7:30 से 8:30 रख दें। ठीक है, अगर आपको 9 से 10 ही चाहिए तो मैं दूसरे ग्रुप का 8 से 9 कर, 7:30 जल्दी हो जाएगा वो। ज्यादा हो जाएगा तो फिर हाँ ऐसा कर क्योंकि सकते ऑफिस से हैं। आते हैं ना, टाइम होता नहीं। हाँ, तो आप लोगों का 9 से 10 ही रहने देती हूँ, उन लोगों का 8 से 9 करती हूँ। जी जी। ठीक है, चलो ठीक है। तो पिछला पता नहीं, अब काफी लोगों का छूट गया है मुझे पता है, लेकिन आप देख लेना जैसे भी होगा। कोई होगी कंफ्यूजन तो कोई नहीं, हम डाउट सेशन रख लेंगे, एक अलग से रख लेंगे, है ना। बीच में डाउट नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीच में डाउट लाएंगे तो फिर वो सिलेबस रह जाएगा। डाउट सेशन हम एक रख लेंगे अलग से। चलो, पहला कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। अच्छा, दूसरा जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को ना कुछ नया इन्वेंट करते हो, उसमें उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। जैसे बृहस्पति और सूर्य का इन्होंने ना शाही धन बोला। अब शाही धन का जो इन्होंने हर दो कॉम्बिनेशन को एक स्पेशल नाम दिया है। जैसे बृहस्पति और सूर्य को बोला शाही धन। शाही से मतलब है सरकारी धन। ज्यादातर बृहस्पति और सूर्य होगा तो गवर्नमेंट जॉब से पैसा आएगा, सरकारी डिपार्टमेंट से पैसा आएगा इनके कुंडलियों में। ठीक है, जो भी अब पुराने समय में क्या था, राजा महाराजाओं के दरबार में काम करते थे ना, तो शाही, इसीलिए आज के अगर हम देखेंगे टाइम के हिसाब से, तो ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो जिनके भी चार्ट में आपको बृहस्पति सूर्य आपको सेम हाउस में मिल गया, इकट्ठा मिल गया, फिर तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको, 99%। अगर ये अगले पिछले हाउसेस में है, जैसे हम लोग सांझी दीवार से देखते ही हैं, तो भी आप इसको 90% लेके चलो कि आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से कनेक्शन मिलेगा आपको 100%। जितना ज्यादा दूरी का एस्पेक्ट हो जाएगा ना, उतनी आपकी वो कम हो जाएगी। अब जैसे कम क्या, किस प्रोस्पेक्टिव से हो, कि अगर 25% की एस्पेक्ट से मिल रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट का कनेक्शन पूरा ना हो, सेमी गवर्नमेंट हो जाए। बहुत सारे लोग हैं सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना।
तो जितना ये ज्यादा बड़ा काम करता हुआ कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा ना, उतना ज्यादा कनेक्शन क्लोज जो है वो गवर्नमेंट का आपको मिलेगा। मेन इस कॉम्बिनेशन में आपको गवर्नमेंट का ध्यान रखना है कि इस बंदे की इनकम जो है कहीं ना कहीं खास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ी हो। क्योंकि हम बीएनएन में भी बृहस्पति को सेल्फ से लेते हैं, सन को गवर्नमेंट से लेते हैं, राइट। यहाँ पे दो चीजें देख सकते हो, बृहस्पति को दादा और सेल्फ दोनों के लिए ले लो। दादा भी हो सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, फादर है वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं, तीनों में से सबको लगाओ। और ज्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा कि दोनों जगह पे काम करता है, बच्चा भी होता है गवर्नमेंट में, फादर भी होता है, इवन फादर तो होता ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। कहते हैं कि जब भी बृहस्पति और सूर्य जो है इकट्ठा होगा, तो ऐसे में कहते हैं कि स्पिरिचुअल तो होते हैं ये लोग, लेकिन इनकी जो कहते हैं किस्मत है ना, ये दूसरों के लिए ज्यादा लकी होती है, सेल्फ के बजाय दूसरों के लिए ज्यादा लकी होते हैं। जैसे बुक में लिखा है कि बृहस्पति के साथ सूर्य होने के समय किस्मत का संबंध परायों के साथ से नेक, दूसरों के लिए और दूसरों के साथ अगर ये लोग मिलकर चलेंगे, दोनों तरह से ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा ब्यूटीफुल काम करेगा। और जितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं दुनिया में, उन सभी में कामयाबी मिलती है इनके। तो ये जो मेन कॉम्बिनेशन है, ये एक तरह से पिता और पुत्र का बताया गया है, पिता और पुत्र। अब यहाँ पे बृहस्पति को आप कहते हैं कि बाप का बाप या जगत गुरु, यानी अपना गुरु या कोई ऐसा गुरु ले सकते हो। और बृहस्पति बाप का बाप जगत गुरु या फिर सूर्य के साथ, सूर्य के साथ बैठा होने पर बृहस्पति से मुराद तेवे वाले का बाप और सूर्य से उसका लड़का गिना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला बाप बेटा आप यहाँ पे गिन सकते हैं। जब भी कहते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे होंगे तो एक मशनूई प्लैनेट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। सबसे ज्यादा कामयाबी वाला ये कॉम्बिनेशन गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि दो अति मित्र है बृहस्पति सूर्य, इनके मिलने से चंद्रमा क्रिएट होता है, यानी कि वेल्थ क्रिएट होती है एक तरह की। आपकी जिंदगी के जितने असेंशियल्स है, आपके घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका रियल एस्टेट है, जितना भी है, लिक्विडिटी है, वो चंद्रमा ही, फूड है वो चंद्रमा ही। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान के पास सारे असेंशियल्स होते हैं तो उसकी जिंदगी जो है इजी तो होती। कोशिश करिए कि आप लोगों के अगर कोई हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हों, उनके चार्ट में चेक करिए आपको कहाँ पे, मतलब हाई प्रोफाइल, छोटे मोटे नहीं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर हो गया, अब जैसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट का अगर बंदा होगा हाई प्रोफाइल, बृहस्पति सूर्य के साथ मंगल भी आ जाएगा, वहां पे मंगल का टच आ जाएगा साथ, है ना। आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही प्लैनेट आपको मिलेंगे। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के किसी खास डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो जो प्लैनेट और उसको देख रहे हैं, जो प्लैनेट जिसके साथ और बैठे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। इसको और इलेबोरेट करना चाहते हो और क्लोज करना चाहते हो, तो इनको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इन ये प्लैनेट, इनके अगर आपस में ये लोग एक दूसरे के नक्षत्र में भी अगर बैठ जाते हैं, जैसे बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए, सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाए, ये भी एक्सचेंज होता है एक तरह का, एक्सचेंज होगा तो ये कंडीशन तब भी मिल जाएगी। ये और माइन्यूट लेवल पर जाके, ये हम लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए नहीं है, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या ऐसे भी काम करता है, लेकिन वो काम करेगा 100%। अगर दो प्लेनेट सीधा सीधा बैठकर फिजिकली किसी हाउस में काम कर रहे हैं, और अगर नक्षत्र बेस पर जाओगे तो वो 1000% काम करते हुए मिले। ठीक है,
तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें अभी साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने देखा है। मुझे जरा सा नमक डाल दो प्लीज। ठीक है, तो मैंने देखा है ये चीजें, तो आप इस तरह से इनको देखना। दूसरा, जब भी सूर्य और बृहस्पति इकट्ठा होगा तो ऐसे बाप बेटा एक साथ काम करते हुए भी मिल जाते हैं, एक साथ, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही जगह में, एक ही गवर्नमेंट के टेंडर लेते हुए देखे जाते हैं कि वो लोग इकट्ठे काम करें। अब यहाँ पे कहते हैं कि कितने साल तक मिलते हैं ये दोनों, आपके किस हाउस में बैठे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में अगर ये बैठे, फर्स्ट हाउस में दोनों प्लेनेट बैठे, तो फर्स्ट हाउस में ये 38 साल तक काम करेंगे एक साथ, दोनों का मिला जुला असर 38 साल तक। यानी कि अगर किसी बच्चे के टेबल में फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो जब वो बच्चा होगा तो ये कॉम्बिनेशन फादर के लिए 38 ईयर्स का काम करेगा। हो सकता है कि जब ये 38 ईयर्स तक वो फादर को गवर्नमेंट का जॉब कनेक्शन रहे उसके साथ, तो उसका फायदा मिल जाए। सेकंड हाउस में बैठेगा तो एक एक साल आपने बढ़ाते जाना है। सेकंड में बैठेगा 39, थर्ड में बैठेगा 40, फोर्थ में बैठेगा 41। ठीक है, तो ऐसे ही 12 घरों में आप चेक कर लेना। फिफ्थ में बैठेगा 42, सिक्स में बैठेगा 43, तो ट्वेल्थ में जाकर आपका 49। तो ऑलमोस्ट आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन काम करने वाला है सीधा सीधा 49 ईयर्स तक। तो अब किसी ना किसी हाउस में ये जरूर होगा। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि एस्पेक्ट में अगर कोई देख रहा है तो कैसे देखें? तो जिस हाउस में जाकर कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस हाउस में जाकर कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस हाउस की एक चेक वहां तक काम करेगा। क्योंकि जिस हाउस से एस्पेक्ट जिस हाउस में जाकर मिल रहा है, हमने तो रेड बुक के अकॉर्डिंग देखना है ना, हमें तो कुछ और नहीं देखना है। तो उस हाउस को आप कंसिडर कर सकते। दूसरा कहते हैं कि जब भी ये दोनों काम कब करेगा, ये प्लैनेट काम तब करेंगे जब वो बंदा या तो खुद बाप बन जाए, ठीक है, या फिर उसका बाप ऑलरेडी हो, तब ये कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा काम करता हो देखिए। या तो फादर हो, ठीक है, या फिर वो बंदा जब खुद फादर बनेगा तो ये प्लैनेट एक्टिव हो जाएंगे, अपने आप ही ये रिजल्ट देना शुरू। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फादर की तरक्की इतनी ज्यादा हो जाती है बच्चे के बर्थ के बाद कि वो कुछ समय तक फादर को ऊंचाइयों में ले जाता है। ठीक है, वो वजह यही होती है उसकी। और 70 साल तक कहते हैं कि खुशहाल जीवन जो है ये लोग जीते हैं। चाहे ये लोग कहते हैं बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं वेल्दी प्रॉपर्टी वाले, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो या कुछ हो, लेकिन खुशहाल मिलेंगे, पिता और पुत्र जो है वो खुशहाल मिलेंगे। किस्मत का कहते कनेक्शन है जो, वो इनका जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि 70 साल तक ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन काम करता है। नेक हालात के लिए कुछ शर्तें आप लोग लिख सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो है बृहस्पति और सूर्य वाला है, ऑलरेडी सबको सबको रास्ता दिखाते हुए मिलेंगे आप, सबके एडवाइजर मिलेंगे। जुपिटर को ब्रह्मा जी के साथ रेड बुक में जोड़ा गया है और सूर्य को विष्णु के साथ जोड़ा गया है। इसलिए इसको बोला गया है कि बदौलत विधाता के लेख को भी उलट कर देने की हिम्मत रखने वाला इंसान, माता पिता के लिए किस्मत लेकर आने वाला इंसान। अगर बाप की किस्मत में कुछ नहीं भी है, जो अभी तक धक्के खा रहा था या स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अगर उसके घर में एक ऐसा बच्चा बृहस्पति सूर्य वाला हुआ, तो वो अपने पिता की किस्मत पलटने की हिम्मत रखता है। शुक्र बाद के घरों में होगा, अगर इस कॉम्बिनेशन जहां भी बन रहा है, अगर शुक्र उसके बाद के घरों में होगा, तो कहते हैं कि घर में बाल बच्चों की बरकत होती है, हर जगह पे सम्मान होता है। अगर दोनों चंद्रमा को देखते हैं, दोनों प्लैनेट किसी हाउस में बैठे हैं और चंद्रमा को किसी तरीके से
देखते हैं। अब वो देखेंगे कैसे? 1 से 6 घरों में बैठेंगे, तभी तो वो देखेंगे किसी घरों को, है ना? तो अगर वो समझ लो यहाँ पे दूसरी आप ये लाइन लिख सकते हो कि अगर वो पहले घरों में दोनों कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा बाद के घरों में तभी तो देखेगा। लेकिन अगर इसको आपने और एक्सपैंड करना है, तो आप एज़ ए जैसे हम लोग वैदिक में देखते हैं जो एस्पेक्ट, आप वैसे देख आप वैसे देखकर लगाकर चेक कर सकते, ठीक है? अभी आप एस्पेक्ट लगा लोगे ना वैदिक के तो आपको काम करते हुए मिलेंगे। अब आप सिंगल प्लैनेट पढ़ चुके हो, सबके हालात आपको पता है कि कौन कहाँ पे किन हाउसेस में क्या करता है। अभी आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएँगी। जब कहते हैं कि दोनों ग्रह चंद्रमा को देख लेंगे, अब ये चंद्रमा को देखने से खुश्क कुएँ भी भर जाएँगे। किससे? पैसे से, धन-दौलत से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव मशनूई चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा किसको देख रहा है? चंद्रमा। तो वेल्थ जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। इसके साथ-साथ अगर दोनों आपस में देख रहे हों, अब यहाँ पे देखो, आगे-आगे आपको वैदिक का कॉन्सेप्ट पूरा नज़र आएगा। दोनों ग्रह आपस में देख रहे हों किसी भी तरीके से, चाहे वो वैदिक से देखें, चाहे वो लाल किताब से। तो कहते हैं कि दोनों आपस में देख रहे हो और चंद्रमा नष्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका मशनूई चंद्रमा है, वो भी नष्ट नहीं होना ओह सॉरी ऑलरेडी जो पहले का नेटल चंद्रमा है, वो भी खराब नहीं होना चाहिए किसी हालत में। उसका घर खराब नहीं होना चाहिए। वो किसी मैलेफिक दुश्मनों के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। तो ऐसे लोग कहते हैं कि राज दरबार और यात्राएँ देश-विदेश की ज़रूर करते हैं। बहुत घूमते-फिरते रहते हैं। घूमने-फिरने का बहुत शौक होता है जिनका बृहस्पति और चंद्रमा होता है। क्योंकि चंद्रमा को हम ट्रैवलिंग के लिए भी लेते हैं, घूमना-फिरना। जैसे कि पानी का नेचर है, ऐसे ही इस बंदे का नेचर होगा जिसका ये प्लैनेट इकट्ठे बैठे। तो राजा की तरह जो है वो कहते हैं कि राजा की तरह भूमिका रखने वाला बंदा होता है। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा-अच्छा ही सब कुछ कहते हैं। कि खाना नंबर 1 में होगा तो राजा की तरह होगा और अगर ऐसे इंसान देने के बजाय भीख लेनी शुरू कर यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऐसे इंसान खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है कॉम्बिनेशन और ऐसे इंसान लोगों को देने के बजाय लेना शुरू कर देंगे, तो इन लोगों की मौत अचानक हो जाती है। अचानक सब कुछ खो जाता है इनका, क्योंकि राजा है, ठीक है? 2 देवता बैठे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु। अगर ये लोग संसार चलाने वाले हैं, यही इंसान लोगों से माँग कर खाना शुरू कर देगा, तो ये कॉम्बिनेशन उसका त्रासदी लाएगा उसकी ज़िंदगी। तो ऐसे लोगों का कहते हैं अचानक से मौत हो जाती है कई बार या फिर अचानक से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ चला जाता है। 2 में है तो महल-मकान क्योंकि दूसरा घर वेल्थ का है, तो पैसा, धन-दौलत सब कुछ होता है, फाइनेंस सब कुछ। खाना नंबर 3 में है तो हर वक़्त तरक्की की तरफ जाएगा ये इंसान, बशर्ते कि लालची ना बने, तो सब कुछ ठीक है। 4 में होगा तो एक बड़ा अफ़सर मिल जाएगा, ठीक? और कहते हैं शनि से संबंधित कारोबार या रिश्तेदार, शनि से संबंधित काम इनको सूट करेंगे और चाचा, ताऊ या शनि से संबंधित काम इनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की जो है वो देंगे। खाना नंबर 5 में अगर ये कॉम्बिनेशन किसी का है और जो नेटल का चंद्रमा है वो भी 4 में आ जाता है। नेटल का चंद्रमा 4 में आ जाता है। तो दोनों चंद्रमा क्या हुए? सूर्य अपने घर में आ गया बृहस्पति के साथ, मशनुई चंद्रमा बना दिया। नेटल चंद्रमा भी आपका चौथे में आ गया। तो जिस दिन आपकी औलाद होगी, तो आपके घर की जितनी भी कमियाँ हैं वो सारी पूरी हो जाएँगी, इस बच्चे के बर्थ के बाद, ठीक? उसके बाद 6, 7 और
ज्यादातर 8, 10, 11 ये खानों में सबका सिंगल सिंगल जैसे बताया गया है, सब जगह पे इकट्ठा काम नहीं करता है कॉम्बिनेशन। आगे आगे आप देखना, सब घरों में आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे ये, ठीक है। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वहां पे वो प्लैनेट उस तरीके से काम करते ही नहीं। जहां पे उनका सबसे बड़ा रोल है वहीं पे सबसे ज्यादा उनकी वेरिफिकेशन दी गई। तो बृहस्पति और चंद्रमा 1 से 5 घरों में सबसे बेस्ट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 जो है, 6, 7, 8, 10 और 11, इनमें अलग अलग जैसा भी बताया गया है वैसे वैसे आपको असर मिले। मुसीबतों से बचते रहते हैं ऐसे लोग, और बुढ़ापा अच्छा होता है अक्सर इनको, ठीक है। खाना नंबर 9 और 12 जहां बृहस्पति के घर है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जहां भी हम जिस प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, मित्र के घर में है, अपने घर में वो बैठा है प्लेनेट, वो उस तरीके से खराब नहीं करेगा कभी। 9, 12 में बोला बृहस्पति और सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उन्नति होगी, ऐसे बच्चे पैदा होंगे पिता के लिए तरक्की लेकर आएंगे, बरकत लेकर आएंगे, ठीक है, बड़ा कुटुंब होगा। कुछ जैसे कि सबसे पहले एक शर्त बताई गई नेक के लिए कि शुक्र जो है वो बाद के घरों में होना चाहिए। इसका बिल्कुल उल्टा लगा लीजिए कि शुक्र अगर किसी का पहले घरों में हो, शुक्र ने अगर सूर्य और बृहस्पति को देखा, तो ये सारा का सारा रिजल्ट उल्टा हो जाए। सबसे बड़ा मंदी की निशानी शुक्र के साथ जोड़ी गई। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे शुक्र को ही स्पेशली क्यों लिया गया है, किसी और प्लेनेट के साथ क्यों नहीं, ऐसा बताया? क्योंकि देखा जाए तो शुक्र सूर्य का भी अति दुष्ट शत्रु है। सूर्य बृहस्पति सॉरी, शुक्र बृहस्पति का भी बिल्कुल एंटी चला था। इसीलिए जब आपका दुश्मन आपको देखेगा तो आप पर वार करने की कोशिश करेगा। लेकिन बृहस्पति और सूर्य दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा है कि ये हमेशा जिंदगी में देना ही सीखे हैं। ये हमेशा लोगों की वेलबींग के लिए ही काम करते आए हैं, ठीक है। तो दुश्मन यानी कि शुक्र कभी नहीं छोड़ता इन, यहाँ पे ये भी चीज समझने की, शुक्र इसका मतलब अपनी दुश्मनी नहीं भूलता। लेकिन बृहस्पति और सूर्य कहीं ना कहीं इसको जब देखते हैं तो अपनी दुश्मनी छोड़ के उल्टा इसको बहाल करने की कोशिश करते। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी वाइफ हो गई, पैसा हो, वो खराब मिलेंगे आप, ठीक है। तो क्या क्या मंदा दिखे, तो कहते हैं कि जब शुक्र पहले घरों में होगा तो बृहस्पति सूर्य दोनों पर मिट्टी पड़ती हुई दिखे। मिट्टी मतलब शुक्र हो गई, बदनामी, समझ आई ना? तो जहां भी मिट्टी उड़ती हुई पड़ती हुई या दिखेगी आपको, वहां पे बदनामी वर्ड ऐड कर लीजिए कि जब भी शुक्र देखेगा इन दोनों को तो बदनामी होगी। ऐसे लोग क्या करेंगे फिर? हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई घपला कर दे, किसी फीमेल के कारण कोई स्कैंडल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो ऐसे लोगों के पास कहते हैं कि इज्जत होती है, ना शोहरत होती है, और ना ही कोई धर्म होता है। जब शनि देखेगा, शनि देखता हो या दोनों 4 में बैठे हों, शनि 10 में हो, ठीक है, तो ऐसे में कहते हैं कि दोनों का फल जला हुआ और फल जो है वो सोया हुआ मिलेगा। यानी कि तीनों के तीनों प्लैनेट खराब है, बृहस्पति सूर्य और शनि। 4 में बैठकर शनि देख ले या सूर्य बृहस्पति बैठकर 4 से शनि को 10वें में देख, तो तीनों ही प्लैनेट ने बर्बादी करनी है आपस में। अब यहाँ पे वही बिल मुकाबिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा कि एक दुश्मन मिलने से दोनों आपस में भी प्लैनेट लड़ मरेंगे,
बर्बाद। ठीक है, तो कारोबार ठप मिलेंगे आप। शनि का अगर रोल बीच में प्ले हो गया या इन दोनों के साथ शनि बैठ गया, इवन अगर आप इसको और इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप वैदिक की दृष्टि लगाओ। कहीं पे अगर किसी की वेल्थ बहुत खराब हो रही, गवर्नमेंट के चक्करों में फंसा हुआ है, इनकम टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं, बदनामी हो रही है, ये आप वैदिक के कॉन्सेप्ट से लगाओ, वहां भी दिख जाएगा। राइट। ये दोनों ऐसे घरों में हो जहां सूर्य का हल्का मंदा असर हो। जब भी मैं ये आपको बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लॉजिक समझा रही हूँ। अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी ना, जैसे लोग पढ़ाते हैं रेड बुक, कभी नहीं समझ में आएगा। आपको मैं प्लैनेट्स का लॉजिक समझा रही हूँ, खराब क्यों है। कि जहां पे सूर्य काम नहीं करता, जहां पे बृहस्पति काम नहीं करता, वहां पे आपको फल मिलेंगे कहाँ से? नहीं मिलेंगे ना। इसी चीज को और डाउन और हिला लो, इसको और डेवलप कर लो। कि मान लो सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में चला गया, तब भी आपको गड़बड़ दिखेगी वहां पे। शुक्र के नक्षत्र में चला गया, वहां भी आपको लफड़ा दिखे। ठीक है, ये चीज। अब ऐसे में आपको सिर्फ इतना देखना है कि सूर्य का असर किन घरों में अच्छा होता है या अच्छा हो रहा है, या सूर्य कितना क्या कहते हैं डैमेज हो रहा है। बट ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो मैंने 90% डैमेज होता नहीं देखा। कभी नहीं सूर्य मैंने डैमेज होता देखा, जब तक शनि का कनेक्शन ना आए। इवन शनि का कनेक्शन आने से भी लोग चाहे देरी से राइज करेंगे, पर करेंगे जरूर। देरी हो जाएगी, बट करेंगे जरूर। गवर्नमेंट से, नेम फेम से जुड़ा हुआ काम उनको देरी से मिलेगा, तो मिलेगा। उसके अलावा सूर्य किसी के साथ भी होता है, मैंने देखा उन लोगों को बहुत बहुत फायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें रेमेडी के तौर पर अगर आपको लगता है कि जब शुक्र का कनेक्शन हो जाए, शनि का कनेक्शन हो जाए, या ये दोनों कॉम्बिनेशन बैड हाउसेस में बन जाए, तो आपको उस समय पर कहते हैं कभी मुफ्त का माल नहीं लेना, यानी कि गिफ्ट नहीं लेना। लो तो आप पैसा वापस पैसा दे दो। फादर और सन दोनों को लाइफ टाइम इकट्ठे रहना चाहिए। अगर ये दोनों ही अलग हो गए तो वो आपका कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। अगर शनि का कनेक्शन बीच में है, बाप बेटा इकट्ठे रहते ही नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन उपाय सिर्फ इतना ही है, या तो दोनों इकट्ठे मिलके रहें, या ये जो पुत्र है ये पिता की चीजें इस्तेमाल करे, अपने पास रखे। पिता की यूज्ड बिस्तरा, चादर, सिरहाना, जो भी गद्दा है, ऐसे इन्होंने बोला चारपाई, बिस्तर, कुछ भी आप फादर का अपने पास रखिए। इवन कोई भी यूज्ड सामान रखिए, आपको फायदा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी एक रेमेडी का तरीका है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कि चीज की स्थापना करना। क्या बोलते हैं, स्थापना करना किसी चीज की। ठीक है, ताकि वो चीज आपकी वहां से ना जाए। इन लोगों को घर में कभी भी गोल्ड नहीं बेचना चाहिए, जिनका भी बृहस्पति और सूर्य। वैसे तो किसी को भी गोल्ड नहीं बेचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाकियों को परमिशन है, ऐसा नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ा जहर है कि अगर इन्होंने पिता का साथ छोड़ दिया, गोल्ड बेच दिया, गवर्नमेंट से घपला किया, बेईमानी की, बहुत दिक्कत आ जाएगी। घर में शुद्ध सोना या केसर या हल्दी भारी मात्रा में जमा करें, जो भी आपको सूट करता है। ठीक है जी, तो ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। इसको हम बोलते हैं दिया हुआ धन, महकमा कानून, या फिर बड़ का पेड़। आप लोग जानते हो कि बृहस्पति और चंद्रमा, हालांकि दोनों स्टोरी वाइज प्लैनेट जो है वो एंटी है, कि नाजायज औलाद चंद्रमा के द्वारा हुई बृहस्पति की पत्नी से, आप लोग जानते हो। उसके बावजूद
जैसा कि बृहस्पति एक इतना अच्छा प्लैनेट माना जाता है, जब भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा होगा वो उसको खुशहाल करने की कोशिश करे, कभी उसको खराब करने की कोशिश नहीं करे। चंद्रमा का स्वभाव है चंचल, बृहस्पति का स्वभाव है स्टेबल। तो ऐसे बंदे ज्यादातर आपको ना बहुत ज्यादा बबली नेचर वाले मिले, चंचल स्वभाव के। बृहस्पति चंद्रमा हमेशा इंसान को बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करता है। उसको घूमने का बहुत शौक होगा, उसको खाने का बड़ा शौक होगा, उसको और कुछ नहीं। तो क्योंकि मैं जब कॉम्बिनेशन को देखती हूँ, मैं अपना पर्सनल आप लोगों को बोलूं कि जब मैं कॉम्बिनेशन के देखती हूँ, अब हमने इतनी चीजें पढ़ ली है या पढ़ रही हूँ मैं अभी तक, तो मैंने देखा कि लाल किताब हो, बीएनएन हो, वैदिक हो, कोई भी हो, जब हम किसी प्लानट को देखते हो अपने आप को बाउंड मत करिए कि हम रेड बुक पढ़ रहे हैं उसमें। हाँ, एस्पेक्ट देखो, आप रूल लगा रहे हो वो देखो, लेकिन प्रिडिक्शन आपको कभी नहीं रोकती। ज्योतिष आपको कभी नहीं रोकती। हम नक्षत्रों बेस पे देख रहे हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम वैदिक के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब उसके एस्पेक्ट हम कहीं ना कहीं शनि का लगा रहे हैं, क्योंकि हो रहा होता है काम, लेकिन लोग कहते हैं कि रेड बुक की दृष्टि नहीं लग रही है, तो फिर वैदिक की लग रही होगी। अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब काम करती है ना चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का असल में जिन जिन प्लैनेट्स का आप पढ़ोगे बृहस्पति के साथ, वहां पे आप देखना कि बृहस्पति का जो काम है ना, वो लोगों को क्या करना है, गाइड करना है, काउंसल करना है, लोगों को सही तरह सही रास्ते पर ले जाना है। लेकिन चंद्रमा साथ होने की वजह से अब आपको प्रिडिक्शन में चेंज क्या मिलेगा? अब चेंज ये मिलेगा कि ये इंसान वेवी नेचर का होगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे, तो चंद्रमा फ्लक्चुएट नेचर देता है इंसान को। फादर का जो नेचर होगा वो इंसान बिल्कुल ऐसा होगा जो कि स्टेबल नहीं होगा। देखना आप। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा का काम है 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना। ऐसे लोग भी ज्यादातर जब बृहस्पति और चंद्रमा बोले होते हैं, अगर यहाँ पे किसी तरीके से सूर्य का कनेक्शन जुड़ेगा, शनि का कनेक्शन जुड़ेगा, तभी गवर्नमेंट का काम बनेगा, तभी गवर्नमेंट का काम बनेगा। जहां पे भी आप गवर्नमेंट का देखोगे, वहां शनि का कनेक्शन, कर्मा के प्लेनेट का कनेक्शन आना जरूरी है। जब तक शनि नहीं जुड़ेगा आप उस प्रोफेशन में नहीं जाओगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं चार्ट में, लेकिन बंदे की जॉब नहीं लगती गवर्नमेंट, क्योंकि शनि नहीं आ रहा बीच में। कर्म तो शनि ने कराना है ना, कोई भी कर्म है वो तो कौन लेकर जाएगा? तो शनि ने लेकर जाना, ठीक है। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि जब ये प्लैनेट जिसके भी चार्ट में या जिस भी बच्चे के होगा, जिस दिन से वो पैदा होगा, विशेष लाभ देने वाला होता है अपने पेरेंट्स को। चंद्रमा का असर उत्तम होगा क्योंकि बृहस्पति का साया उसके ऊपर है। ऐसे लोगों को बोला जाता है बढ़ के पेड़ की तरह अपने परिवार को छाया देते हैं। हमेशा माता पिता की जायदाद और हर तरह का आशीर्वाद इन लोगों के साथ हमेशा रहता है। ससुराल के लिए भी कहते हैं कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी होते हैं, बृहस्पति और चंद्रमा। 24 साल बिना रुकावट। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो छोटी उम्र में ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं, पाठ पूजा में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक। बृहस्पति चंद्रमा वाले लोग होते हैं जो कि बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी
तीर्थ यात्राएं कर लेते। ठीक है, और बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता। अब कहते हैं घर घर बैठक के लिहाज से, घर बैठक मतलब जिन जिन घरों में बृहस्पति और चंद्रमा उत्तम काम करता है, जहां जहां, तो वहां पे धन दौलत गुजारा सब उत्तम होगा। अगर दोनों प्लेनेट बुध से पहले घरों में बैठे, यहाँ पे किसको जोड़ा गया? पीछे हमने शुक्र को देखा कि शुक्र का अति दुश्मन है ना, अति शत्रु कौन है? शुक्र को लिया, यहाँ पे बुध को ऐड कर दिया इन्होंने, क्योंकि दोनों का अति शत्रु कौन है? बुध हो गया ना। अब यहाँ पे बुध को ले लिया उन्होंने। कहता है कि दोनों अगर टेवे में बुध से पहले घरों में बैठे हुए तो दूध और साया सब उत्तम। यानी कि बृहस्पति और आपका चंद्रमा दोनों अगर बुध को देखेंगे तो गुड, अगर बुध देखेगा दोनों को तो खत्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना सबको साथ साथ, कि उसका लॉजिक क्या है? सीधा सीधा अगर हम पढ़ें कि बुध पहले, अरे उसका कारण ये है कि बुध इनकी वो लाचारी है जिसको दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना बृहस्पति ने ना चंद्रमा ने। तो अब जब कोई नाराज बंदा आपको देखेगा तो वो आपकी तरफ क्या करेगा? नेगेटिविटी ही डालेगा ना। और अगर चलो, लेकिन बच्चे बच्चे जो है वो जब छोटे होते हैं ना, वो उस समझ से बाहर होते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एज ए फादर, जो बृहस्पति है, चंद्रमा है, वो हमेशा बच्चे की सपोर्ट करने की कोशिश करे, चाहे वो सामने ना आए, चाहे वो सामने ना आए, वो किसी और के थ्रू कराएगा, लेकिन कराएगा। ऐसा ही होता है ना, यही नेचर है। जो हमारा नेचर है वही प्लैनेट्स का नेचर, सेम वही चीज आप देखो। ठीक है, ये हो गया एक शर्त। दूसरा कहते हैं कि जब दोनों अच्छे घरों में बैठे होंगे तो पैसा धन दौलत बहुत ज्यादा होती है। दोनों ग्रह अगर 7 से 12 घरों में बैठे हुए हैं और दृष्टि के दर्जा से इनके मित्र देखेंगे तो नेचुरल है, अच्छा होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत। और अगर कोई दुश्मन देखेगा तो इस कॉम्बिनेशन को खराब कर देगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के बताऊं या मेन मेन क्रक्स बताते जाऊं या लॉजिक पढ़ाते जाऊं? क्योंकि चीजें जो है ना वही रिपीटेड, इन्होंने बार 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 चीजें बताई। नहीं, लॉजिक के हिसाब से ही बता दीजिए मैम, ताकि वो समझ भी वही कह रहेगा, रही हूँ याद कि भी रहेगा। चीजें लाइन जैसे टू मैं लाइन तो आपको, हाँ पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन आप, मैं भी मतलब मैं तो नहीं उलझूंगी, जो सीधी बात है मैं तो करा दूंगी, लेकिन जो लॉजिक है ना वो निकल जाएगा हाथ से। नहीं, वो मैं कई आपको चीजें तो मेन, समझ ही नहीं आती मैम इसमें। हाँ मेन मुद्दा समझा रही हूँ कि ऐसा हम्म, क्यों बोला गया, क्यों इसी प्लेनेट को उठाया गया, उसका कोई कारण होगा ना। ठीक है, तो ये, अब जी जैसे मैंने बोला मेन जो है 2-3 शर्तें हैं, बस वो आप नोट करके रखना कि बुध ने कहीं से कनेक्शन किया या दुश्मन ग्रहों ने किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी मंदे हालात की बात आती है ना, जब भी ये प्लैनेट दोनों अच्छा काम करेंगे तो आप हाउस वाइज, सब हम पढ़ चुके हैं, सब देख चुके हैं। हाउस वाइफ आप वाइज आप दिखा देख ले, पहले में बैठे तो सेल्फ के लिए हो गया, सेल्फ की तरक्की करोगे, खुद से करोगे जो करोगे, है ना। अगर आपका सेकंड में हो तो फैमिली का हो गया, थर्ड हो गया आपके सिबलिंग्स हो गए, पड़ोस हो गया, फोर्थ हो गया मदर आपका इस ऐसे नेचर की या ऐसे हालातों से निकली होगी। हाउस वाइज उसको ऐड कर लेना, बस इतनी चीज आप लोग। मंडे की बात जब होती है तो बात वहीं आ जाती है कि बुध अगर बाद के दोनों इकट्ठे टेवे में, बुध के बाद के घरों में, अब ये बातें घुमा के लिख दी सब जगह। सिंपल सी बात है कि बुध देखेगा तो दोनों खराब, बुध को ये दोनों देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा ही है सब। अब समझने वाली चीज ये है कि खराब होगा क्या। तो कहते हैं बुध दूसरे ग्रहों की चीजें
क्या करेगा? खराब करेगा, यानी पिता को बदनामी देगा, पिता को बीमारी दे सकता है, पिता का कारोबार ठप कर सकता। तो बुध खराब किसको करेगा? बृहस्पति दादा हो गया, और साथ में चंद्रमा माँ हो गई, तो इन दोनों को डैमेज करेगा। बृहस्पति और चंद्रमा कहते हैं कि एक दूसरे के सामने, यानी कि एक से दूसरा सातवें में, यानी पहले और सातवें में, या सातवीं दृष्टि से कहीं से भी बैठे हों, और जब भी ये लोग घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लोहे का सामान खरीदेंगे, तो इनकी जिंदगी में भयंकर जो परिणाम है वो देखे जाते। पिता की पिता का साया जो है कई बार उठ जाता है इनकी जिंदगी से, जब भी शनि जो है वो शनि से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे दूसरी प्रिकॉशन क्या हो गई कि शनि से जुड़े हुए काम इन लोगों को जरा सोच समझ के करने चाहिए। मकान हो गया, ठीक है, शुक्र से संबंधित साजो सामान हो गया। यहाँ पे दो नेगेटिव प्लैनेट शुक्र और शनि से रिलेटेड चीजें जब आप करोगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। जब भी आपके चार्ट में शनि निकम्मा हो जाए, निकम्मा कैसे होगा? सूर्य के साथ मिल जाए, अपने दुश्मन के साथ मिल जाए, तो उस कंडीशन में सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं, गहरी सोच नहीं होती इंसान के पास। ठीक है, तो पहला संबंध किससे लिया गया है? बुध से। दूसरा लिया गया है शुक्र और शनि के कामों से। तीसरा संबंध जो लिया गया है वो लिया गया है राहु का। जब भी राहु का संबंध जुड़ेगा, कहां पे जुड़ेगा? स्पेशली इन्होंने तो खाना नंबर 2 में लिखा है, बट अगर मैं कहूं कि राहु का संबंध कहीं पे भी जुड़ जाए बृहस्पति और चंद्रमा के साथ, तो हालात जो है वो खराब ही होंगे। माँ का साथ नहीं मिलता ऐसे लोगों को, और कहते हैं बड़ का पेड़ है ना, चंद्रमा और बृहस्पति को बड़ का पेड़ बोला गया। ऐसे समय में ये लोगों की जिंदगी में, कहते हैं एक छोटा सा एक पक्षी होता है तिलियर नाम से, छोटा सा पक्षी होता है रंग बिरंगा सा, जिसकी कोई औकात नहीं होती। तो जब भी कहते हैं कि राहु का संबंध आ जाएगा, यानी उस पक्षी का संबंध आ जाएगा, वो ग्रे कलर का पक्षी होता है, ज्यादातर रंग बिरंगा सा पक्षी होता है। राहु का जो पक्षी कोई भी होता है ना, वो ग्रे कलर से कनेक्ट होगा, जैसे कि कबूतर हो गया। कबूतर राहु और बुध का ही कॉम्बिनेशन है। जिनकी भी कुंडलियों में राहु बुध होगा, उनके घर में कबूतरों का घोंसला मिलना ही है। आप वहां पे कबूतरों का आना जाना होगा, उजाड़ हो नहीं सकता। ठीक है, या राहु से संबंधित कोई ना कोई, जब बुध आएगा तो पक्षी लेंगे, लेकिन जब कभी और कोई चीज आएगी तो आप कोई जानवर ले सकते हो। राहु किसी और प्लेनेट के साथ जुड़ तो उसका जानवर आप ले सकते हो। तो बुध जब भी राहु का कनेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे ऐसा पक्षी जो छोटा सा, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो ऐसे बरगद के पेड़ को काटने की हिम्मत रखता है, उसको जड़ से उखाड़ने की हिम्मत रखता है। राहु का कनेक्शन इस पूरे कॉम्बिनेशन पिता और या दादा या माँ को बर्बाद करके छोड़ता है। बुध को उन्हें कहते हैं औरत है, औरत की बहन यानी साली। ऐसे में ऐसे लोग जब बुध का कनेक्शन जोड़ लें साथ में, अब चार्ट में मैं जैसे बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है ना आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन हो ही हो, लेकिन आपने अपनी साली को अपने साथ रखा हुआ है, आपने अपनी बहन को इन्वॉल्व कर रखा है अपने बिजनेस में, इवन जिस दिन से किया होगा,
जिस दिन से ये उनके कनेक्शन में आए होंगे, ये आपका कनेक्शन चालू हो गया। ठीक है। जब भी बुध के साथ या राहु के साथ कनेक्शन जुड़ेगा तो आंखों की बीमारियां भी मिलती हैं, आई साइट खराब हो जाती है। खाना नंबर 3 में कहते हैं मंदे हालात के समय पर आपको देखना चाहिए कि बुध यानी तोता, वही सेम पक्षी पाल लेंगे घर में, बहन को साथ जोड़ लेंगे, बुआ को जोड़ लेंगे, साली को जोड़ लेंगे, खराब। खाना नंबर 6 में, अगर आप खाना नंबर 6 में ये प्लैनेट बैठे हुए हैं बृहस्पति और चंद्रमा, और आपने वहां पे किसका काम किया? केतु का काम किया। केतु क्या है? कुआं है, खुदाई है, जो खोद के निकाले। आपका बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा है, सॉरी, और आपने क्या किया? लोगों की भलाई के लिए जमीन में से पानी निकाल निकाल के बांटना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल लगवा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन आपका केतु जुड़ गया साथ में, तो क्या हो गया? चंद्रमा, केतु और बृहस्पति। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से हमेशा किसी भी हाउस को आपने देखना। बाकी जिन हाउसेस का मैं नहीं बता रही हूँ, वो सब हाउसेस में अलग अलग काउंट करते जाना हो। हाउस नंबर 7 में अगर आपको इसकी बैड कॉम्बिनेशन दिखेंगे, क्या दिखेगा? उसका लॉजिक क्या है कि जो बृहस्पति है वो भी यहाँ बेकार रिजल्ट देता है 7वें घर में, सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा भी, दोनों ही जो है अपने दुश्मन के घर में आकर बैठ। तो कहते हैं नष्ट कौन होगा सबसे ज्यादा? नष्ट होगा चंद्रमा, क्योंकि शुक्र की चंद्रमा के साथ दुश्मनी है। तो इस बंदे की जब एज 6 साल की, 12 साल की या 24 साल की होगी तो माता पर भारी कष्ट आया होगा। जिस दिन इस बंदे की शादी होगी, शुक्र ऐड हो जाएगा इसकी जिंदगी में, उस दिन से बर्बादी चालू। जिस दिन इसकी बेटी पैदा हुई उस दिन से बर्बादी चालू। समझ आ गया सबको क्यों ऐसा है? शुक्र और बुध दोनों ही दुश्मन है, 7वें घर में बैठ गए, दोनों की नीचे, दोनों का। 8वें घर में कहते हैं कि धन के लिए या उसके भाइयों को मरवा देने की हिम्मत रख, ऐसे लोग कसाई गिने जाते हैं। जब बृहस्पति चंद्रमा, सबसे प्योरेस्ट प्लैनेट्स 8वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, तो 8वां घर क्या है? शमशान का है। ऐसे लोग पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए भाइयों को मरवाने की हिम्मत रखते। इवन बृहस्पति को मैंने जैसे बोला, थोड़ा जब प्रिडिक्शन करो तो दिमाग खोल के करना हमेशा। तो बृहस्पति को सेल्फ, पिता, दादा, किसी ने भी मरवाया हो सकता है। बहुत बार आपको खानदानों में मिलेगा कि जमीन ले ली थी, एक्वायर कर ली थी, कब्जा कर लिया था, ताए के ले लिया, चाहे चाचे का ले लिया, मामे का ले लिया। कभी भी प्रिडिक्शन आपकी तभी सटीक निकलेगी जब आप उसको खोल के करोगे। अगर पॉइंट टू पॉइंट करोगे, नहीं नहीं वहां पे तो इसको बृहस्पति को दादा के लिए, हम उसको नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। एक प्लैनेट हजारों चीजों को डिनोट करता है। अगर वो किसी एक पर भी लग रहा है तो वो काम कर रहा है, और 100% जो चीज जहां बोली जा रही है वो काम की है, वहां पे करती है। ठीक। तो ऐसे लोगों को ना कभी भी अपने भाइयों के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। भाइयों को तो बर्बाद करेंगे लेकिन बचेंगे ये खुद भी नहीं। और शनि से संबंधित चीजें भी अगर अपने साथ जोड़ लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। खाना नंबर 9 में कभी भी अपनी लड़की या बेटी या बहन या साली या आपकी बुआ जो भी, उनके सर पे उनसे पैसा लेकर
या उनके पैसे पे गुजारा मत करिए कभी भी। तो बार बार जो चीजें बोली जा रही हैं यहाँ पे, वो ज्यादातर पूरे कॉम्बिनेशन में आप एक चीज हाईलाइट करके रख लो सब जगह पे। इस कॉम्बिनेशन में जो दो प्लैनेट मेन हाईलाइट किए गए हैं वो है बुध और शुक्र, बस, सिंपल। तीसरा है शनि। That's- और ये आप जब वो चार्ट जब पढ़ते हो दोस्ती और दुश्मनी का, सब वहीं से जुड़ा हुआ है। लोग जो कहते हैं ना समझ नहीं आती रेड बुक या कुछ है, उसका कारण यही है कि सारा कुछ वहीं से उठाया हुआ, कुछ नहीं है और बुक में। दोहे पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, पागल किए जा रहे हैं लोगों को। मेरी एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, उसका कहना है कि मेरे को रेड बुक उससे सीखनी है जो मेरे को वर्ड टू वर्ड पढ़ा के। मैंने कहा पहले तो वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले को आनी चाहिए, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो वर्ड टू वर्ड तो अगर कोई पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब उसको आती ही नहीं है बुक, कुछ नहीं आता। वर्ड टू वर्ड पढ़ने से क्या होता है? आप ये बताओ, जब स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, तो टीचर कभी भी आप देखना पूरा चैप्टर जो पढ़वाती है वो किससे पढ़ाती है? बच्चों से पढ़वाती है। पढ़ो, रीडिंग करो, ठीक है, एक एक दो दो पैरा जो है सभी बच्चे पढ़ते हैं, और लास्ट में फिर पूरा क्रक्स उसका स्टोरी का वो समझाती। अगर एक टीचर को ही सब कुछ वर्ड टू वर्ड पढ़ाना है, तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे? और ये हमारी जो साइंस है, ये कोई वो साइंस नहीं है एबीसी वाली कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाई जाए। आपको कोई क्रक्स दे रहा है, उस क्रक्स को एक्सपेंड आपने करना। मुझे तो किसी ने क्रक्स भी नहीं दिया कभी, मुझे तो ये लॉजिक अब पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ रहे कि क्यों सिर्फ बुध शुक्र को ही क्यों लिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब बाकी जो इतनी लाइनें हैं माथा पच्ची तो कुछ भी नहीं है। दो प्लेनेट को उठाओ, उनको सारी जगह पे लगाओ। भाई जब दुश्मनों ने ही खराब करना है, तो बाकियों पे काहे का ध्यान देना? बाकी तो अच्छा काम करेंगे ही। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जहां जहां वो खराब जिन हाउसेस में है, वहां तो करेंगे ही। वहां पे क्या तुम यहाँ पे वो पढ़ पढ़ के कि असर गुरु का पहले गिनते पीछे शुक्र का होता, लोग बड़े खुश होते हैं सुन के, बड़े खुश होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि भाई तुम्हें स्टोरी यही पढ़नी है अगर, तो तुमने समझनी क्यों है? यही पढ़ पढ़ के खुश होते हो। क्या लॉजिक? तो अभी भी अटके हुए हैं। 2.5 2.5 लाख रुपया लोग दे रहे हैं, 2.5 2.5 लाख। सुन के सरप्राइज हूँ, एक गरीब लड़की की शादी हो जाती है 2.5 लाख में। अगर 2.5 लाख रुपए देकर कोई विद्या सीखी जाए, तो मुझे ऐसे लगता है आज के समय में ना इतने करोड़ोंपति इंसान बैठे हुए हैं, अरबोंपति लोग बैठे हैं, वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्योंकि ये विद्या पैसे से आनी नहीं है। ये 2.5 लाख के बाद भी आप किसी को पढ़ा नहीं सकते मैम, वो भी है उसमें। बट पढ़ रहे हैं ना लोग, लोगों को अच्छा लग रहा है। इवन मैंने यहाँ तक सुना कि वो लोग तो शपथ भी दिलवाते हैं कि आप जो सीखोगे किसी को बताओगे नहीं। हाँ, ये वो 2.5 लाख में ही है मैम। ओ माय गॉड। वो आगे किसी को नहीं पढ़ा सकते। बृहद प्रेशर हो रहा, इतनी मिरेकलस बुक, सारावली, जातक परिजात। मैं सूर्य हमारे ऋषि मुनि, अभी मैं वैदिक का सोचा हुआ है मैंने कि जो मैंने फ्री गिव अवे देना है ना, कि वो तो बीमार होने की वजह से डिले हो गया, वैदिक का ही सोचा है। भाई अगर दुनिया में वो ऋषि मुनि छुपा जाते, तो आज हम लोग लाखों रुपया ना कमा रहे होते। इतनी घटिया सोच लोगों की हो गई कि मुझे कुछ आ गया तो किसी तक जाना नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ भी नहीं आया, मैंने तो कई गुना करके दिया लोगों को।
सिर्फ इसलिए दिया, उसका कारण एक ही था कि मुझे और ज्यादा अच्छा आएगा। और जितना मैंने सिखाया उससे मेरी इतनी ज्यादा प्रिडिक्शन सॉलिड हुई, लॉजिक इतने क्लियर हुए। आप लोगों को शायद आज नहीं क्लियर होंगे, एक बार में, दो बार में, लेकिन आप जब आगे आगे लगाओगे क्लियर होते जाएंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी कंफ्यूजन वाली चीज है ही नहीं। मैं तभी बोलती पागल मत होइए रेड बुक के लिए। उसको थोड़ा खोल के बाकी चीजों के साथ जोड़ कर पढ़िए, फिर आपको और अच्छा लगेगा। तो ऐसी थोड़ी जीडी विशिष्ट है या कोई भी है इंसान, मैं उनको गलत नहीं कहती, किसी को भी नहीं गलत कहती। भाई अपनी अपनी इलेबोरेट किया है सबने, क्या दिक्कत है उसमें, जिसको जिसमें ठीक लग रहा है। अब जो पुराने ढर्रे से पढ़ रहे हैं वो कहते जी, ये तो मतलब वो बुक है जो कि मंगलबद्ध को पढ़नी चाहिए, गुड गुड को पढ़नी चाहिए। अरे ऐसा तो किसी ऋषि मुनि, जो सप्त ऋषि थे जिन्होंने पूरी, और उन सप्त ऋषियों का पढ़कर ही ये रेड बुक उन्होंने लिखी है, जिन्होंने भी लिखी। वो कोई आसमान से नहीं आए हैं, वो भी हमारी तरह मनुष्य जाति के ही थे। वो अलग चीज है कि वो इंटेलिजेंट थे बहुत ज्यादा। बाय डिफॉल्ट केतु बहुत स्ट्रांग था, कहीं ना कहीं वो इन चीजों में इतना इंक्लाइन थे कि एक लाइन की चार लाइनें बनानी उनको आती गई। वो खोलते चले गए, बनाते चले गए। मैं इतने इस कोर्स पे इतना मेहनत कर रही हूँ ना, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में करने के लिए, कि इस कोर्स को कम से कम में दिया जाए आगे आने वाले समय। लोगों ने लाखों रुपए दे चुके हैं, लाखों रुपए दे चुके हैं। अब एंड में उनको वो चीज मिलनी चाहिए कि जिससे थोड़ा सा दिमाग खुल जाए उनका। अब उनको पछतावा होना चाहिए कि गलत हो गया हमारे साथ। एक बंदा बेचारा मुझे कहता है, मुझे कोर्स करना है आपसे, लेकिन मैम पैसे ही नहीं बचे। तो मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर ले, साल 6 महीने का हो सकता है और कम में आ जाए, फिर ले लेना। इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। तो हो सकता है इसमें भी बहुत कमियां निकालें, लेकिन कोई भी टीचर आपको कभी भी वन टाइम में कुछ दे ही नहीं सकता। एक कोई नहीं। दूसरा बंदा है मैडम, एक दूसरा बंदा है, हाँ जी। अभी यूट्यूब पर आए हैं, हालांकि बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी उन्होंने चालू कर दिए कि ये मेरा रिसर्च है, आपने किसको नोट्स मेरे देना नहीं है। मैंने बहुत तपस्या करके निकाला है। कौन कहता है? क्या नाम से? है एक, हाँ चलो नाम जो तो भी है, मालूम नहीं। चलो जो भी है, बात वो नहीं है। हम्म। बात यही है कि रेड बुक को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया लोगों ने। इतनी ब्यूटीफुल साइंस, इजी साइंस, जिसका कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। मंगल बद, मंगल गुड, ये क्या नया चीजें तुमने डाली हैं। वो कोई कहता है जी अभी एक और बुक है उनके पास, ये अरे जो है उसको तो पढ़ लो। तुम और के पीछे भागे जा रहे हो। कोई कहता मैम 1941 पढ़ी, मैं कहा मैंने नहीं पढ़ी। वो फड़ानी पढ़ी, नहीं पढ़ी। मैंने कहा मैं पढ़ती ही नहीं। मैंने जो सीखना था सीख लिया, इसमें से बात खत्म, मैंने इसका क्रक्स निकाल लिया। अब कुछ और चलेगा। और भाई एक ही चीज थोड़ी रहेगी जिंदगी में। एक बंदे ने जब बोल दिया कि 1952 में मैंने सारा सार दे दिया, अब तुम उसी की बात काट रहे हो। अब उसी की बात काट रहे हो ना तुम। अब उसने बोल दिया कि स्पेशल एडिशन है, इसमें सारा कुछ इलेबोरेट करके कॉम्पैक्ट करके दे दिया। अब कह रहे नहीं 1950 भी पढ़नी चाहिए, फलानी भी पढ़नी चाहिए। मैंने कहा भाई पढ़ो, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतने समय, मैं कहा मुझे अभी भी नहीं आती, सिंपल सी बात, मैं किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देती हूँ, मुझे पढ़ाना है। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को समझाने में बहुत अच्छा लगता है, लॉजिक क्लियर करने में अच्छा लगता है, क्योंकि राहु थर्ड का है। लॉजिक के बिना बात कर नहीं सकते हम। जितना राहु प्रवीण जी खराब होता है ना लोगों का, उतना अनलॉजिकल बातें करते। मेरा तो खराब है, मेरा पांचवा वाला खराब है। नहीं खराब कहाँ से मैं भी होगा क्या, पास? नहीं बट पांचवे वो में सूर्य खराब के हुई। घर में, सूर्य के घर में है ना। हाँ, सूर्य के घर में है। इंसान को, इंसान की जो वो कहते सोच है ना फिफ्थ हाउस में, ऐसा नहीं है। यहाँ से फिफ्थ दृष्टि जो है राहु नाइन्थ में डालता है। नाइन पे डाल रहे हैं। हम्म। तो वो आपको ज्ञान की तरफ अग्रसर करता रहेगा हमेशा। वो सिर्फ इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट है दिए गए हैं रेड में, इसीलिए तो दिए गए ना। लेकिन अगर आप उसको वैदिक के अकॉर्डिंग, यहाँ से आपका लाल किताब से भी दृष्टि नाइन्थ में जा रही है, वैसे भी जा रही है वैदिक से,
तो वैसे ही जा 9th रही है। हाउस आज के समय का सबसे जो मिरेकलस प्लैनेट कौन है? राहु ही तो है। हम्म, तो खराब तो तब होता अगर आप उसको यूटिलाइज ना करते। आपने देखा होगा जब से आपने ऑनलाइन की चीजें यूज की आपकी जिंदगी बदली है। बराबर है, करेक्ट। सिंपल सी चीज है कि अब ये स्थापना की जो बात कर रहे हैं कि तोता मत पालिए, बुध को ऐड मत करिए, शुक्र को ऐड मत करिए, तो स्थापना ही तो हमने क्या कर लिया। हमारा राहु 5वें को 9वें को देख रहा है, कहीं पे भी मेरा भी तो 9वें को देख रहा है ना, तीसरे से बैठ के कहाँ देख रहा करेक्ट 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 है? करेक्ट। गुरु के घर को ही देख रहा है। तो गुरु की तरफ ही तो अग्रसर कर रहा है ना, ज्ञान की तरफ ढूंढो। हमने नहीं ढूंढा आज तक तो असफल रहे। राहु को ऐड नहीं किया, छाया को किया तो जिंदगी बदल गई, बात खत्म। यही तो स्थापना हो गई ना कि हमने कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर दिया। करेक्ट। वो चीज है। तो इसलिए आप लोगों को भी जहां लगे कि मैम ने शॉर्टकट करा दिया या कुछ है, उसको खुद से पढ़िए। जहां नहीं समझ आता कोई नहीं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि पॉइंट टू पॉइंट ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि कहानियों में पढ़ने की। अब ये वो बंदे जो पढ़ाते हैं आधा आधा पौना पौना घंटा, तो स्टोरियां चलती हैं बीच में, ठीक है। तो मैं तो सरप्राइज होती हूँ क्या करते हैं। चलो, 9th में कहते हैं कि लड़की, और जैसे मैंने बोला बुध का साथ नहीं होना चाहिए। 10वें में अगर आपका ये होता है तो ऐसे लोग जब माँ बाप के पास सोने चांदी की ईंटें होते हुए भी आखिरी समय या आम तौर पर कुंडली वाले के लिए अंधियारे अंधियारे के पत्थर और नेक पानी की बुलबुले के झाग की तरह होगा। अब आप यहाँ पे समझ लो कि बृहस्पति 10वें में नीच का हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाएगा, दोनों बराबर। प्लेनेट यहाँ नष्ट हो गए एक तरह। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा भी तो है ना यहाँ पे, कि अगर ये इंसान बृहस्पति और चंद्रमा की स्थापना करके बैठा है मान लो, यानी माँ का बहुत अच्छा रिगार्ड कर रहा है ना, और चालाकी से काम कर रहा है, स्मार्ट है, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम है, कहाँ खराब करेगा उसको? लॉ में है, ऐसे लोग लॉ में मिल जाएंगे आप। शनि के घरों में चंद्रमा बृहस्पति होगा, लॉ डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, क्योंकि शनि इसी तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर कहते हैं कि अगर खराब होगा तो पेरेंट्स का हाल खराब कर देगा। खाना नंबर 11 में होता है तो बुध शुक्र राहु, तीन यानी थर्ड हाउस से अगर देख लेंगे तो खराब हो जाएगा। तो बात वही आ गई, 3 प्लैनेट को नोट कर लीजिए, राहु बुध और शुक्र, इनका कनेक्शन जुड़ेगा बृहस्पति चंद्रमा के साथ तो कनेक्शन खराब हो जाएगा। बस, ज्यादा लंबी चौड़ी कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं। कॉम्बिनेशंस में किन किन प्लैनेट्स को हाईलाइट किया जा रहा है उनका ध्यान रखिए। खाना नंबर 12 में क्या लिखा है, सॉरी 11 की बात करते हैं, कि जब भी बृहस्पति की उम्र आएगी, राहु बुध और शुक्र देख लेंगे, राहु बुध शुक्र राहु और बुध जब 3 से देख लें, तो जब भी 16 साल की उम्र या चंद्रमा की आधी उम्र 12 साल, ठीक है, तो जो भी तीसरे हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हैं उनके जो रिश्तेदार है उन पर कोई ना कोई घटना या दुर्घटना होगी। जैसे दुश्मन ग्रह बुध हुआ तो बहन बुआ मासी, शुक्र गाय या लक्ष्मी या पत्नी, राहु नाना नानी दादा दादी, उन सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी कि राहु जो है वो दादा दादी के लिए लिया जाता है ज्यादा, और केतु है तो वो नाना नानी के लिए लीजिए। खाना नंबर 12 में कहते हैं जिस दिन से शादी होगी उस दिन से बर्बादी शुरू हो जाएगी, या जिस दिन से इनकी घर में बेटी का जन्म उस दिन से बर्बादी शुरू। घूम फिर के बात वही है कि इन 3 प्लैनेट पे आपने नजर रखनी है कि अगर इनका कनेक्शन है तो सामने वाले को पूछिए इसकी निशानी, कि भाई बताइए कि इसका जो
आपको इसका क्या असर जो है वो दिख रहा है? ठीक है, वो घर किस चीज का है? छठा है तो नान के परिवार को ले लो, पांचवा है औलाद को ले लो, या ये जो रिश्तेदार हैं ये प्लैनेट्स के, उनको ले लो। ठीक है, तो आज दो ही पढ़ेंगे, अगले दो तीन कल, दो तीन रोज पढ़ेंगे तो लग जाएंगे। अभी रेगुलर क्लासेस मैं लूंगी, ठीक है, डेली ही मैं कोशिश करूंगी, चाहे 1 घंटा लूं, दो दो तीन तीन हम डेली पढ़ते हैं। चले। ठीक है जी, तो इनको देख लेना। और किसी का कोई और क्वेश्चन तो बता दो, नहीं तो। मैम ये जो आपने बताया ना, बृहस्पति सूर्य है, हम्म। तो इनके साथ भी जैसे राहु केतु या और शत्रु ग्रह आ जाए तो फिर इनका भी फल मंदा हो जाएगा? तो बिल्कुल यही लॉजिक बस लगाना है, ही यही, और कुछ नहीं है इसमें। और यही लॉजिक हर जगह पे है, वैदिक में भी यही है, बीएनएन में भी यही। बीएनएन में क्या होता है कि हम लोग वहां पे ना ऐसे शत्रुता मित्रता ये सब चीजें नहीं देखते, वहां पे पार्टीज बनी हुई हैं ऐसी। अब यहाँ पे वैदिक के बहुत सारे गुण आपको देखते हुए मिलते हैं, और चाहे आप इसको यहाँ पे एज ए वैदिक चार्ट भी लगा के देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलती। वैदिक चार्ट से भी प्रिडिक्शन करो होती है। आपको पूछना ही तो है ना, सामने वाले को निशानी पूछनी है ना, कि क्या हाल है हम्म। बुआ का, क्या हाल है, या आपकी पत्नी का, या पैसा बर्बाद हुआ नहीं हुआ, क्या हो, दिख जाएगा। ठीक। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया सबका, थैंक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? कल करते हैं फिर 9 बजे। ठीक है, आई होप सो आप कंटिन्यू रहें क्लासेस, क्योंकि मेरे को 15 नवंबर तक आप लोगों का खत्म करवाना है किसी भी हालत में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।